डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम की पहली क्लास जो रहने वाली अग्निवीर बच्चों के लिए। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं लगता कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझो। जैसे मैंने लिख दिया कि वह 20 किलोमीटर दौड़ा या चला, तो ये खाली किलोमीटर आ रहा, तो मतलब क्या है, दूरी तो है एक किस्म से, वह 20 किलोमीटर। अब बोलते नहीं हम, जैसे कुछ भी डिस्टेंस ले तो यहाँ से जैसे यहाँ से लेके देहरादून तक कितनी दूरी है, तो आप बोल देते हो ऐसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे बोलते हैं ना। तो दूरी की तो बात करता है। जहाँ पर एक खाली किलोमीटर लिखा आता है तो ये क्या है, दूरी। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब मैं बोलता हूँ एक सेम टू सेम, मैंने ऐसे दे दी, मैंने बोल दिया जैसे 20 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई ये 20 किलोमीटर है, ये आवर है, मतलब वो स्पीड है। वो मतलब क्या है, ये स्पीड। वह बंदा चलता है, इसका मतलब क्या है, वह 20 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटे में, 20 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम तो पता ही होगा, जैसे 2 घंटे, 2 मिनट, 30 सेकेंड, ये टाइम आते हैं। मिनट आवर सेकंड में आते हैं, ये टाइम में आता है मिनट। आगे बात समझ। अब मेरी बात समझो, स्पीड में बच्चों को पता नहीं लगता क्या सोचो। देखो, एक तो सिंपल फॉर्मूला होते हैं, याद रखना आपने। जैसे एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस के। अब अगर मैं टाइम गुना हो रहा, नीचे चल जा क्या होगा, डिवाइड। ये स्पीड का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों आपको हो जाएंगे। आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बाकी गुना हो रहा तो नीचे क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, एक फॉर्मूला ये वाला याद कर लेना। याद क्या करना, समझ लो बस। ये टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस, नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड। ये टाइम का फॉर्मूला है। स्पीड को बोलते हैं भाई इंग्लिश में स्पीड, हिंदी बोलते हैं चाल। टाइम को क्या बोलते हैं, समय। समय ये कितना है, दूरी बटे चाल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब चाल इंटू समय बराबर आ जाएगा दूरी। ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे एक चीज़ और याद रखना। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन ही बोल देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस, दूरी है 10 किलोमीटर, मैंने समय दे दिया 2 घंटे। अब यहाँ देखो, ये दूरी का मतलब डिस्टेंस, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, ये टाइम। स्पीड निकाल लोगे, गुरुजी अभी तो बताया आपने स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर, समय कितना आ गया, 2 घंटे, तो काटेंगे इसको, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसे आ गई, 5। अब गुरुजी 5 किलोमीटर कैसे आ गया, ये नहीं पता लग रहा, 5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान रखना, जो 5 किलोमीटर पर आवर आते हैं, चाल आती है, क्या आती है, चाल। अब कैसे आता है, यहाँ अब देखो एक चीज़ और याद रखना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ किलोमीटर पर आवर कैसे बदलेंगे किलोमीटर पर सेकंड में। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये आता है 20 किलोमीटर पर आवर, तो जब भी 1 किलोमीटर आएगा ये आवर आएगा। जैसे मेरी बात समझो, मैंने बोल दिया, जैसी डिस्टेंस दे दी मैंने 20 किलोमीटर, और टाइम दे दिया मैंने 2 घंटे, तो स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में आएगी। जैसे 1 किलोमीटर आ गया, यहाँ से आवर आ गया। अगर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया 20 मीटर है, मतलब याद है ना, किलोमीटर के साथ आवर आता है, और मीटर मीटर के साथ आएगा, जैसे मैंने बोला 2 सेकंड। 20 मीटर चलता है 2 सेकंड में, तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किलोमीटर के साथ आता है आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर के साथ आता है मीटर, मीटर के साथ आता है सेकंड। देखो दोबारा समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोल दिया किलोमीटर, और यहाँ पर आवर है, तो स्पीड जो किलोमीटर के साथ आता है आवर, मीटर के साथ आता है सेकंड। ये बहुत क्वेश्चन में ऐसे होता है, मीटर के साथ सेकंड, किलोमीटर के साथ आवर। तो स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में, ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जैसे मैंने बोल दिया यह है 50, जैसे मैंने बोल दिया जब भी किलोमीटर पर आवर को, स्पीड को चेंज करना, स्पीड मतलब चाल को बदलना। ये किलोमीटर पर आवर है, हमने बदलनी है मीटर पर सेकंड में, हमने बदलनी मीटर पर सेकंड। तो हम गुणा कर देंगे उसको 5/18 से।
किससे कर देंगे? 5/18 से। अगर मेरे को मीटर पर सेकंड है, मुझे जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुना कर देंगे 18/5 से। अब बच्चे याद तो कर लेते हैं, ऐसे गलत तो होता ही है वो, कि गलत क्या है, बस याद करने के लिए कर लेते हैं कि किलोमीटर क्या होता है। किलोमीटर होता है बड़ा, मीटर होता है छोटा, तो ऊपर आएगा छोटा। यहाँ पर मीटर क्या है? छोटा। किलोमीटर होता है बड़ा, तो ऊपर आएगा बड़ा। तो याद कर लेते हैं बच्चे से। बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं होता है, बात एक ही होती है, यूनिट सेम। अगर मैं बोल दूँ 1 किलोमीटर बड़ा है या 1000 मीटर बड़ा है, तो बच्चे बोलते सर ये दोनों बराबर है। तो भाई वो डिपेंड करता है डाटा पे। वो तो याद करने के लिए बोल देता हूँ कि भाई ऐसे याद कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सेम ही होता है जब ये दोनों बदलेंगे आपस में। बस बच्चों को याद करने के लिए बोल देते हैं सर, बच्चों को पता होता है ना किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, बचपन से सीखा होता है, तो बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे। तो किलोमीटर से मीटर में जाना तो ऊपर क्या आएगा? 5। यहाँ से मीटर से किलोमीटर में जाना तो ऊपर आएगा 18। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, टाइम को वो कैसे बदलता है। टाइम को अब देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि टाइम को कैसे बदलना है, स्पीड को तो बदलना आ गया ना। किलोमीटर, जैसे मैंने बोल दिया ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलो मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं करना, 72 है, गुणा कर देंगे 5/18 से। 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मैं बोल दूँ 20 मीटर पर सेकंड को बदलो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना? 20 है, गुणा कर देंगे 18/5 से, तो 5 चौके 20 कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 36 किलोमीटर पर आवर को बदलो मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे? 36 है, मीटर में जाना तो ऊपर क्या आएगा? 5, नीचे क्या आएगा? 18, तो कितना आएगा? 2, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन पक्का यहीं से आएगा। अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने बोला 10 है, 10 मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 5, गुणा कर देंगे 10 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36। अब थोड़ा समझ लेते हैं टाइम को कैसे चेंज करना है। जैसे मैंने बोल दिया 5 मिनट में कितने आवर होते हैं? कितने घंटे? अब बच्चों बच्चों को पता ही नहीं लगता 5 मिनट में कितने घंटे होते हैं। सर ये क्या पूछ लिया आपने मेरे पास, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत पढ़ा, ऑफलाइन मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता होता है बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। अब मैं बोलता हूँ 5 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो बच्चे कितने घंटे होते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्या सर क्या पूछा। पर आप एक चीज़ समझो, आप जो बचपन से आ रहे हो ना सीखते हो, उस पर काम किया करो बस आप। अगर आप उस पर काम करना सीख गए ना, आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ याद रहेगी। आप देखो कैसे, आपको याद रखना है। अब ऐसे को अगर मैं क्लास में ही पूछता हूँ ना कि 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, सर ये तो पता ही है, ये क्या पूछ लिया आपने, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो बोल देंगे सर 1 घंटा होता है। ये तो सब बच्चों को पता होता है। सर ये तो आज तक 120 मिनट में कितने आवर होते हैं, गुरुजी ये तो पता ही है 2 घंटे होते हैं। ये चीज़ पता है क्योंकि आप बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो। पर आपको ये चीज़ पता है कि क्योंकि आपने बचपन से ये सीखा है कि आप एक 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 120 मिनट में 2 घंटा होते हैं, आगे ले लो 180 मिनट में 3 घंटा होता है, क्योंकि आपने चीज़ें बचपन से सुनी है, तो उसको आपको याद आती है। आप ये देखो 1 घंटा आया कैसे? आया कैसे? जब मैंने 60 को 60 से डिवाइड करा, 1 घंटा आ गया। जब मैंने 120 को 60 से डिवाइड करा, तो 2 घंटा आ गया। जब मैंने 180 को 60 से डिवाइड करा, तो 3 घंटा आ गया। अगर मैं बोल दूंगा यहाँ पर उल्टा पूछ लो, अब मैं बोल देता हूँ यहाँ 10 मिनट में कितना आवर होते हैं, तो क्या करना? 10/60 गुना कर, तो ये 1/6 आवर। लो, गुरुजी तो आसान हो गया। अब यही तो पूछे 5 मिनट में कितने घंटे होते हैं बताओ, तो 5/60, ये होगा 1/12 घंटे। लो भाई, बस याद रखना। अब बच्चों को रटवाया जाता है, जो ऐसे ऐसे कर देते हैं, मिनट को आवर में बदलना। क्या करना है? 60 से गुणा। अरे यार पेपर में कंडीशन बना के देख लो ना, ऐसे कि गुणा करना है भाग करना है, ये छोटी छोटी कंडीशन बना लो ऐसे करके, तो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। इसमें कोई भूलने की जरूरत थोड़ा ही है। चलो, अब देखो, अब कर लोगे इसको। मैंने बोल दिया 40 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो गुरुजी क्या होता है? 40 डिवाइड कर देंगे 60 से। नहीं तो आप अगर जैसे क्वेश्चन आ गया 40 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आपने मन में सोच रहा ना 60 मिनट में कितने होते हैं, सर जी 1 होता है। कैसा है? जब 60 को 60 से डिवाइड करा।
फिर 40 में कितना होगा, 40 को भी 60 से डिवाइड कर दो तो 2/3 घंटे। तो अगर ऐसे करोगे तो तुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, वरना बच्चे रटते हैं इसको, कैसे रटते हैं, मिनट को और बदलना 60 से गुणा, फिर वहाँ पर पता नहीं लगता कि 60 से डिवाइड करना, 60 नहीं, मिनट को और बदलना है तो 60 से डिवाइड करना, और उल्टा कर लेते हैं। फिर अब देखो उल्टा कैसे, मैं समझाता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को पता है ना बच्चे कहाँ रटते हैं, क्या चीज़, कौन सी चीज़ काम की और कौन सी चीज़ काम की नहीं है। अब मैं बोल दूंगा, जैसे मैं बोल देता हूँ, बताओ जरा, 2/3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। सर ये क्या पूछते हो आप, हमें तो पता ही नहीं लगता कि 2/3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। अब आपको बेसिक चीज़ आती है, बिल्कुल आती होगी। अब देखो कैसे, अब मैं बोल दूंगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ समझो, आपको सबको पता होगा ये वाला, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। सर ये आज तक 1 घंटे में कितने, सर आज तक तो ये तो देखते ही आ रहे हैं कितने मिनट होते हैं। सर ये तो आज तक बचपन से देखते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, सर 60 होते हैं। कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। मैं बोल दूँ सर, अब मैं बोल दूँ 2 घंटे में, सर ये भी क्या पूछने की बात है, आप बोल दे 120 मिनट। मैं बोल दूँ सर 3 घंटे में, बोल दें सर ये भी क्या पूछने की बात है, आप बोल दे 180 मिनट। आ कैसे रहा, जब आपने 1 को 60 से गुणा करा तो 60 मिनट आ गए। आ कैसे रहा, जब 2 को आपने 60 से गुणा, 2 ये आ गया। जब आपने 3 घंटे को 60 से गुणा करा तो 180 मिनट आ गए। तो इसमें रटने की बात थोड़ी है मेरे भाई, आप समझो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप क्या करो, 60 से गुणा करते चलो। अब देखो अब मैं बोल दूँ 2/3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 2/3 गुणा किससे कर देंगे हम, 60 से। तो काट दो जरा, 3 × 40, तो कितने मिनट होते हैं, 40 मिनट। लो आंसर आ गया आपका। अगर मैं बोल दूंगा 6 बटा, रुको जरा, मैं बोल दूंगा 5/12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको एक और 5/12 गुणा कर देंगे 60 से, तो 12×5 = 60, तो 25 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 25 मिनट। अब याद कर लो कैसे रटते बच्चे, अगर घंटे को ना मिनट में बदलना तो 60 से क्या करते हैं, गुणा। 60 से क्या करते हैं, गुणा, तब मिनट में बदलते हैं। अब बच्चे इसको रटते हैं, पर आपने समझ लिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई दिक्कत कहाँ है, अब तो आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट। चलो, बस यही तो कॉन्सेप्ट है जो बस आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब चलो एक एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोल दिया 5 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अब बच्चों को ये भी नहीं पता। आप क्या करो, अब आप अपनी बेसिक चीजें बजा करो, आपको पता है ना 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। सर ये तो पक्का ही पता है 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। कैसे होंगे, 60 सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट, क्या होता है, 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट। अब आप देखो आया कैसे, जब मैंने 60 को क्या करा, 60 से डिवाइड, तो 1 आ गया। मैं बोल दूंगा 120 सेकंड में कितना होता है, बताओ जरा, 120 डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो कितना होगा, 2 मिनट। ऐसे ही 5 सेकंड में कितना होगा, बताओ। अब हम क्या कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे थे, 5/60, तो मेरे भाई कितना आ गया, 1/12 मिनट। 1/12 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। बस अब आप कंडीशन बना लेना खुद में। अब थोड़ा चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं थोड़ा, इतना डीप तो तुम्हारे को आएगा नहीं वैसे। अब देखो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड हो जाए तो क्या करें, 5/18, काटो जरा, 18×5 = 90, 5×5 कितना आ गया, 25। ये मेरा आंसर आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। अगला देखो, एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर मिनट है, ये छोड़ देना मिनट वाला, ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1600 मीटर लंबी एक सड़क है, मीटर आ गया। अब मीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई, दूरी। अब मेरे पास समय दे दिया 4 मिनट। अब मेरी पूछी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब देखो मैं एक वैसे, चलो मैं पूरा क्वेश्चन ढंग से लिख देता हूँ उसको ऐसे, ताकि आपको समझ आ जाए। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं।
देखो मेरी बात समझो, जैसे ये मीटर, मीटर में है, अब मेरे को स्पीड चाहिए नीचे देखो किलोमीटर पर आवर में। अब स्पीड का मतलब डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर में, टाइम किस में चाहिए, आवर में, टाइम किस में चाहिए, आवर में। अब ये तो पता होगा, अब देखो ये तो पता होगा 1600 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, गुरुजी भी नहीं पता। अब याद करो, गुरुजी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर। आया कैसे, जब आपने एक को गुणा करा 1000 से, तब बताया 1000 मीटर। अब मेरे भाई मैं उल्टा पूछूं, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, आप बोल दो एक। आया कैसे, जब 1000 को 1000 से आपने डिवाइड करा, तभी तो आया एक। तो यहाँ समझो, मैं बोल दूंगा 1600 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आप, अब मैं रटवाऊंगा ना चीज़ें, आपको भूल जाओगे। तो 1600 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितना आ गया 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। ये मैं आपको बेसिक, अभी मैं वैसे विद इन सेकंड खत्म कर दूँ क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस आ गई, इसको क्या लिख सकता हूँ 1.6 किलोमीटर। मेरे पास टाइम, अब टाइम क्या चाहिए, आवर में। अब गुरु जी 4 मिनट को आवर में कैसे बदलते हैं, नहीं बदल सकते, तो आप यह सोचो 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, आप बोल दो सर एक, कितने घंटे होते हैं एक। तो मेरे भाई चार आया कैसे, 60 को जब 60 से डिवाइड करा, तो 4 मिनट में कितने होंगे, तो जब 4 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आएगा 4/60 आवर। इसको चेंज करा मैंने। अब स्पीड निकाल लोगे, स्पीड आ जाएगी अब किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आ जाएगी 1.6 तो था ही, टाइम कितना 4/60, तो 1.6 नीचे मेरे भाई कितना आ गया 10, 4 सोल्व करना है बस, 60 ऊपर चल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 4 चौके 16, 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। ये था एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको जरूर करना है पेपर के लिए अप्रोक्स, इससे चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, अब देखते हैं जरा। अब ये तो होगी बेसिक अप्रोच, अगर मैं इसको काट दूं, एक और कॉन्सेप्ट है देखो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, आप इजीली कर लोगे भाई। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मेरी डिस्टेंस है 1600 मीटर, 1600 मीटर, ये टाइम है मेरा ये। मैं अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल लूँ, कोई दिक्कत है, मीटर के साथ बस सेकंड चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी मेरी। डिस्टेंस तो पहले मीटर में दे रखी, कितना आ गई 1600 मीटर। अब ये सेकंड में बदलना है, किस में बदलना है, सेकंड में, तो 4 × 60। गुरु जी कैसे बदल दिया, अब ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, गुरु जी 60, कितने होते हैं 60 सेकंड। आप बदल नहीं सकते अब मैं बोल दूंगा 2 मिनट में, सर आप बोल दोगे 120। कैसे आ रहा है ये, एक को गुणा कर रहे 60 से। अब मैं बोल दूंगा 4 मिनट में, तो 4 × 60, 4 × 60। आप बेसिक चीज़ें पूछ रहे हो तुरंत, और कंडीशन बनाया करो ऐसे करके, फिर आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेगी ना। अभी ये स्पीड आ गई मेरी मीटर पर सेकंड में, पूछे किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, जो कट रहा काट दो, नहीं तो ऐसे एज इट रहने दो। तो कर देंगे 18/5 से। अब देखो कट गया, 6×3 = 18, ये बना 5 चौके 20, जीरो से जीरो कट गई, 2 8 16, 8 × 3, यहाँ से भी कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से भी आंसर सेम ही आया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदलने से आंसर नहीं बदलता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ करते हैं। देखो ये भी, एक कार की गति है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देख क्या बोल रहा, एक कार की गति, स्पीड दे रखी है मेरे पास 45 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस दे रखी, दूरी किधर की, 225 मीटर में है। अब देखो मेरे पास समय पूछ लिया सेकंड में। अब मैंने क्या बोला कि जब भी सेकंड में पूछा, तो मीटर के साथ क्या चाहिए सेकंड, पर स्पीड किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर चाहिए, सेकंड चाहिए, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर है, टाइम है आवर में, तो स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में। याद रखना ये तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए, मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड, किलोमीटर आवर किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, गुर्जा आपने चार को चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 45 5/18, ये चेंज हो गया, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड में, बस खत्म हो क्वेश्चन। अब टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी देर की मेरी 225, स्पीड कितनी आ गई मेरी 45 × 5, ये आ गया नीचे 18 था ही, ये आ गया नीचे।
अब इसको सोल्व करना, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है डिवाइड करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो 26 किलोमीटर गति चल रही, उसको इतने कितना मीटर मिनट में पूछ लिया। अब मेरे भाई डिस्टेंस दे दी मेरी 26 किलोमीटर, डिस्टेंस स्पीड है 26 किलोमीटर पर आवर, सॉरी राधा 26 किलोमीटर पर आवर की गति से, स्पीड दे दी मेरी 26 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दे दी मेरी दूरी, ये दे दी चाल, और ये दे दी मेरी दूरी 1950 मीटर। अब टाइम पूछ लिया मिनट में। अब मैं क्या करूँगा, ये मीटर में है तो स्पीड मीटर टाइम में सेकंड में निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी बचेगी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 1950। अब देखो ये तो मीटर में है, तो ये मीटर में है तो हमें स्पीड भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अब देखो डिस्टेंस आ गया मीटर में, स्पीड भी चाहिए मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में आएगा मेरा सेकंड में, टाइम किस में आएगा मेरा सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए तो क्या करेंगे 26 5/18। अब देखो 19 50, ऊपर चल जाएगा 18, नीचे कितना हो जाएगा 26 गुणा 5। अब देखो काट लो उसको। अब देखो सोल्व करने का तरीका समझो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 195 इंटू 10 बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, ऊपर तो 18 था ही, नीचे क्या बना 26 गुणा 5, क्योंकि 5 से 5 दूनी 10, 13 एकम 13, कितना बचा 6, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया। तो मेरे भाई ये 15 इंटू 18 सेकेंड आ गए, क्या आ गए सेकेंड। यह तो सोल्व कर लेना, 15 इंटू 18 सेकेंड आ गए। अब उसने तो मिनट में पूछा ना, मिनट में। अब मेरी बात सुन, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैं तो बता दूंगा। अब देखो नहीं आता तो अब ये बताओ 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं गुरुजी, गुरुजी 1 मिनट होता है। तो आया कैसे, जब 60 को 60 से डिवाइड करा। तो इस सेकंड को अब मैं बोल दूँ 15 इंटू 18 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो आप क्या करोगे 15 गुणा 18 डिवाइड कर देंगे 60 से। अब देखो कट गया, 6 से 18, 6 कम 6, 5 कम 5, 5 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना बनाई 9/2, तो 2 चौके 8 है कहीं 1/2। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा बी। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। आप बस जिस दिन आप ये कंडीशन बनानी सीख गए तो समझो आप टाइम एंड डिस्टेंस पूरा सीख गए। आ जोरो, अब ये कर लोगे 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना, 35 है कर देंगे 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में जाना है, ऊपर आएगा 18, 5 7 35, 5 7 35, तो 18 से गुणा कर लेना, 7 8 56, 5 7 कम 7 5 12, 126 है कहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी। अब देखो 120, ये दोबारा दोबारा रिपीट कहाँ से हो गया, ये वाला नहीं करना आपने, दोबारा रिपीट हो गया। अब देखो अगला, 25 मिनट में 30 किलोमीटर और, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपकी स्पीड पूछी किलोमीटर पर आवर में। अब देखो टाइम ले रहा हूँ 25 सेकंड, 25 मिनट। अब देखो स्पीड डिस्टेंस ले रही उसने 30 किलोमीटर प्लस 250 मीटर। अब देखो ये मिनट में है, या तो सबको इसको आवर में बदलो, इसको भी किलोमीटर में बदलो सबको, ये तो किलोमीटर था ही। देखो दोनों से हो सकता है कौन सा, या तो मीटर पर सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में हो, स्पीड ही तो पूछी, पर मैं चाहूँगा किलोमीटर पर आवर में। अगर ये अब देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये तो 30 किलोमीटर था ही, अब 250 मीटर को किलोमीटर देंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आया, ये आ गया लो 0.25, तो डिस्टेंस आ गई मेरी 30.25 किलोमीटर। ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब टाइम, ये आगे डिस्टेंस दूरी, टाइम किस में चाहिए मेरे को आवर में, तो आवर में बदलने के लिए 25 को डिवाइड कर देंगे 60 से, आ गया आवर में। अब मैं नहीं बताऊंगा ये 60 से डिवाइड करा गुना करा। अब स्पीड आ गई, स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ गया 30, आ गया ये पॉइंट था, नीचे आ गया 25/60। अब यहाँ से गुरुजी सोल्व कर लेंगे, 30 25 नीचे बढ़ना था 100, गुणा करना था 25 से, ऊपर चल जाएगा 60। अब यहाँ से सोल्व कर लेना भाई, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे आर्मी में तो इतना टफ आते ही नहीं है। अगर आप फिर भी समझ गए हो तो कैलकुलेशन, तो जो बच्चा यहाँ तक समझो कैलकुलेशन भी कर लेगा, वरना आप यहाँ से डी से सम लगा लो।
अब देखो नीचे तो 7 बन रहा ना, ऊपर कितना बना, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 1 6, तो 6 कम 6, ऊपर क्या बनेगा 4, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 का कितना आएगा 6, 24 का कितना आएगा 6, चेक करो 6 किसका है, यही है 6, 7 और 2 9 कट गया 6, पर ये भी 7 और 2, इसका भी 6 बन रहा, इसका भी 6 बन रहा, इसका भी 6 बन रहा, तो ऑप्शन से तो होगा, डिसीजन से तो होगा ना, सबका 6 6 बन रहा, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आंसर आएगा इसका 76.2 अप्रो, मेरे को ऐसे लग रहा। हाँ जी यही आंसर है इसका, ये आंसर इसका भाई, ए ऑप्शन। काट लेना बैठ के, पर जरूर काटना भाई आपने, क्योंकि मैं थोड़ा आगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है ना, फिर करते हैं आगे, टाइम भी होता जा रहा है इसका बहुत। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1600 मीटर एक लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। देखो डिस्टेंस दे दी मेरी 1600 मीटर, टाइम दे दिया मेरा 4 मिनट, ये तो अभी कर दिया, देखो ये तो कर दिया भाई क्वेश्चन, ये रिपीट क्यों हो गया, करा था मैंने, हाँ जी अभी करा था मैंने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दो दो मेथड से करा था ना। चलो अगला देखते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड, आपको सिंपल ही आएगा भाई, किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को पर सेकंड बदलना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल। फिर भी अब क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं। अब देखो एक बंदा जाता है 60 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर से जा रहा हो, फिर वापस किससे आ रहा हो, 40 से। ठीक है, तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला याद रखना, आप जल्दी जल्दी करने के लिए, 2xy नीचे क्या आएगा x+y, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अगर ये भी स्पीड दे रखी हो, ये भी स्पीड दे रखी हो, एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2xy x+y। तो कैसे होगा ये, 2 × 60 × 40, नीचे कितना आ गया, जब 100 और ये जोड़ दो 60 + 40, तो कितना आ गया, 2 × 60 × 40, डिवाइड कर देंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटे, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। अब बच्चे क्या करते हैं मेरी क्लास में, ये तो मैं तो ये लिखवा देता हूँ, पर बच्चे भूल जाते हैं पेपर में कि फॉर्मूला क्या था। तो मैंने पढ़ाया था आपको वर्क एंड टाइम क्लब ऑफलाइन में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बंदा जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 120। जो बच्चे वर्क करना पड़ेगा वो समझ जाएंगे, वर्क एंड टाइम जिसने मेरे से पढ़ा को समझ जाएंगे। 6 चौके 6 दूनी 12, काटेंगे जब जीरो, 4 तिये 12, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 120, गुना गुणा, ये जोड़ो दोनों को, कितना आ गया 5। अब जब ये दो बार है ना, 2 बार, तो गुणा कर देंगे हम 2 बार से। अब देखो 100, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऊपर वाले को नीचे 5, अब देखो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ से भी कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। एक दो क्वेश्चन में मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, 3 का केस भी आता है, जैसे इसमें तो 2 का है ना, 3 का भी आना चाहिए वैसे तो। जैसे मैंने बोल दिया, एक बंदा जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो पहले 2 से ही कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिये 30, तो कितना आ गया टोटल 30, नीचे ये दोनों कितना आ गया 5 सम, तो 2 से गुना जरूर करना है क्योंकि 2 बार है ये, 5 6 30, 6 दूनी 12, आंसर आ गया। नहीं तो फॉर्मूले से कर लो, 2xy, फिर नीचे क्या आ गया x+y, x+y 15 + 10, ये फॉर्मूला है भाई, 2xy x+y। सोल्व कर लो उसको यहाँ से, 2 × 15 × 10, नीचे कितना बनेगा 25, कट रहा, 5 5 25, 5 तिये 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ से भी कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखो मैं वो क्या बताना चाह रहा कि अगर 3 वाला आ जाए, 3 वाला फिर आसान होता है, ये कितना मैंने मान लिया, ये 30 है, यहाँ से इनका सबका एलसीएम आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, तो 15 चौके 60, 10 तिये 60, 20 तिये 60, तो टोटल कितना है 60, ये कितना है 6 4 10 और 3 13, गुणा कर देंगे हम 3 से क्योंकि इस बार 3 आ गए, तो 180/13, यही आंसर आ गया मेरा। एवरेज स्पीड कितना आ गया उसको, ये आ गई 140 की। चलो 3 वाला भी हो गया, समझ समझ आ गया आपको 3 वाला। चलो अगला ये वाला करते हैं, ये तो आसान है। अब नहीं तो ऐसा कर लो, 100 है,
ये तो आसान था भाई, 80 है, दो तो ऊपर था ही, अब 100 + 180, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पॉइंट में पक्का जाएगा आंसर। दो नहीं में 18, ये बना ऊपर 800, नीचे बन गया 9, तो 9 अट्ठे 72, 8 बचा, 9 अट्ठे 88 पॉइंट समथिंग है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सर आप उससे बता दो, दूसरे वाले मेथड से कैसे करेंगे। 100 है, फिर 80 है, एलसीएम ले लो कुछ भी जो दोनों से कट जाए। अब मैंने एलसीएम लेना तो बताया था ना, 10 से कट रहा है दोनों, तो यहाँ 10 लिख लो। फिर बचा 8, 10, फिर 8, दो पंजे 10, दो चौके 8, दो से कट गया, फिर 40। ये मेरा एलसीएम आ गया। नहीं तो वर्क टाइम बढ़ाऊंगा ना जिस दिन, वो समझ जाओगे। ये आ गया 80, 800 आ गया शायद। अब 100 से 100 काटेंगे, आएगा 8, यहाँ से काटेंगे तो एक जीरो से 10, तो एलसीएम आया था 800, यह आएगा 18, गुणा कर देंगे हम 2 से, ये आ गया 1600 बटे 18, नहीं तो दो नहीं में 18, अब ये बना 800 बटे 9, वही नहीं बनेगा, तो यहाँ से नोट 72, नोट 88 पॉइंट समथिंग जाएगा, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। ये वाला वैसे सिखा के तब फायदा है, ये पता है क्यों, अगर 3 पूछे तो फिर आसान लगता है 3 वाले में, वरना 3 वाले में थोड़ा फॉर्मूले से लंबा चल जाता है वो। अब जैसे एक दीपक है, एक आ गया विनोद, उनकी गति का स्पीड का रेशो दे रखा कितना, 19:12। अब विनोद की गति कितनी है, 84, विनोद की गति कितनी है, 84, पूछे किसकी है, दीपक की। कितना आसान क्वेश्चन है। अरे जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, पूछा क्या, दीपक, गुणा कर दो, 12×7 = 84, 19×7 100, देखो नहीं तो 9×7 लास्ट में 3 बनेगा, तो एक ऑप्शन है 133, 19×7 133। अगला देख, अब देखो एक क्वेश्चन अलग आ गया एवरेज स्पीड का। अब 2 घंटे 15 किलोमीटर, 3 घंटे 20 में तो उससे उतारनी। अब देखो मेरी बात समझो, अब एक तो होता है सिंपल, खाली दो स्पीड दे देगा, पूछ लेगा जो भी करके आए, स्पीड दे दी ना दो, जैसे 15 किलोमीटर की स्पीड से आता है, 10 किलोमीटर की वापस आता है एवरेज स्पीड। पर यहाँ डाटा चेंज है, यहाँ डाटा क्या है, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। अब ये बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला, तो आप बताओ सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये तो था चाल का फॉर्मूला। सर अभी तो पड़ गया है पीछे, बिल्कुल सर। अब देखो जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो बस कुछ नहीं करना, कुल दूरी, यानी कुल दूरी कुल समय, बस खाली कुल कुल लगाना। अब यहाँ पर औसत चाल, इंग्लिश वर्ड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीटी, ऐसे याद कराता हूँ, टीडी अपॉन टीटी। अब देखो जो डाटा दे रखा, पहले दे रखी इसकी स्पीड कितनी दे रखी, 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा उसको, समय लग रहा 2 घंटे। अगला पढ़ो, फिर वो चल रहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम लग रहा 3 घंटे। अब यहाँ से पूछ ली औसत चाल, क्या पूछ ली, औसत चाल। मेरे भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऊपर तो रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हिंदी वाले बार 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 मत लिखवाना भाई, ये मैं बोल देता हूँ मुंह से। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल समय तो कितना आ गया, यहाँ 2 घंटे लगे, यहाँ 3 लगे, तो टोटल समय कितना आ गया, 5, कितना आ गया। अब यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, तो 15×2 = 30। देखो ना डिस्टेंस, मेरी बात समझो, हमें दूरी तो निकालनी, दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो मेरे भाई स्पीड कितनी रखी, 15 × 2, तो कितना आ गया, ये 30, यहाँ 30 चला। अब यहाँ 30×2 = 30, 30×3 = 90 चला, 15×2 = 30, यहाँ 30 चला, यहाँ चला 30, सॉरी 60 चला ना। 20 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 3×2 = 6, 60 चला, 30 + 60 तो कितना हो गया मेरे भाई, 90। अब यहाँ से काटेंगे 5 9 दूनी 18, स्पीड कितना की, 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे बात समझ, चलो अगला देखते हैं। अब आगे रेलगाड़ी। चलो एक बार एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए, इसको काट देते क्वेश्चन को, अपने से लिख देते हैं क्वेश्चन। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, मैंने बोल दिया वो बंदा चला था 30 किलोमीटर, फिर चला वो 60, टाइम दे दिया मैंने 2 घंटे, यहाँ टाइम दे दिया मैंने 3 घंटे, मैंने बता दी एवरेज स्पीड बता दो। ये भूल जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, कहीं इस पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, ये ले लेते बीच में। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, भाई इसकी एवरेज स्पीड बता दो। ओ सचा, तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी दे रखी ना उसने, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो कितनी दे रखी, 90। टाइम कितना लगा मेरे भाई, 5, तो कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर। कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने इस बार यहाँ टाइम गुम कर दिया, क्या कर दिया, टाइम, तो मैंने स्पीड दे दी, जैसे यहाँ चल रहा हूँ 15 किलोमीटर पर आगे स्पीड से, और यहाँ चलता है वो 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड से। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी दे रखी है ना, 90। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 90। अब टाइम तो है नहीं, गुड़ी टाइम निकाल नहीं सकते। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। तो स्पीड भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखी है, तो डिवाइड कर दो उसको, 15 दूनी 30, 20 को काटेंगे 3, तो नीचे कितना आ गया, 5, तब भी कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि 3 चीज़ें, 3 में से एक गुम कर देगा वो, बस ये है कहने का मतलब, सीधी बात। ये वो निकालना पड़ेगा खुद दिमाग लगा के फिर वो। चलो अगला देखो। अब देखो रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर चलते ट्रेन गाड़ी 15 मिनट में। अच्छा तो सिंपल क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की स्पीड चलती है और 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, किलोमीटर पूछा है। अब देखो स्पीड दे रखी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई टाइम भी दे रखा उसका कितना, 15 मिनट। अब मैंने पहले वो रखा कि किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ है मिनट, तो किलोमीटर पर आवर के साथ डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में, डिस्टेंस चाहिए मेरी किलोमीटर में, तो डिस्टेंस चाहिए मेरी, दूरी चाहिए किलोमीटर में, टाइम चाहिए मेरा आवर में, मतलब घंटे में, किसमें चाहिए, घंटे। स्पीड चाहिए मेरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा। तो ये भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो ठीक है मेरी 72 किलोमीटर पर आवर है, पर टाइम को चेंज कर लेंगे आवर में, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। गुरु जी अब मैं फिर भूल गया कैसे करेंगे। अरे मेरे भाई 60 मिनट में कितना आवर होते हैं सर, एक कैसे आया, 60 को 60 से डिवाइड करके, तो 15 मिनट में कितना होगा, 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो मैंने भी तो ये करा। अब 15 चौके 60, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32, 18 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो। अब देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को क्रॉस करती है, पुल को क्रॉस करती है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना, जोड़ देना, बस क्या कर देना, जोड़ देनी लंबाई, सुरंग की हो, पुल की हो, कुछ भी हो, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, पुल की हो, सुरंग की हो, कुछ भी लो, जोड़ देना। अब देखो वो किसका काम करेगी, दूरी का, किसका काम करेगी वो, दूरी का। तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 725, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 235, जोड़ेंगे इसको कितना आ गया, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 960, कितना आ गया, 960। अब ये मीटर में, तो ये मीटर, ये भी डिस्टेंस किसमें आ गया, मीटर में। और टाइम दे रखा कितना, 48 सेकंड। तो स्पीड निकाल सकते हैं आप। अब देखो ये मीटर में, ये सेकंड में, तो स्पीड किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑन टाइम, दूरी बटे समय। 960 डिवाइड कर देंगे 48 से, तो 48 दूनी 96, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। गुरजी ये तो ऑप्शन में दिखा ही नहीं। अरे भाई किलोमीटर में पूछा, तो किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर आया आंसर। 72 किलोमीटर क्या होनी चाहिए इसकी स्पीड, ट्रेन गति क्या होनी चाहिए, 72 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ, ध्यान रखना थोड़ा सा। अरे रिवीजन बैच है, मैं पहले बोल चुका हूँ। अब देखो क्या हो रहा, एक 45 किलोमीटर गति वाली एक रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने सेकंड में पार करती है। अब एक बात ध्यान रखना, एक तो करते पुल, अरे मेरे भाई पुल को जब पास पार करते तो पुल की तो लंबाई होती है ना कुछ, जैसे पुल पार करा या कुछ गुफा पार करी। पर एक खंभे को पार कर दे, खंभे कोई लेंथ थोड़े होते, खंभा तो एक पोल होता है। जब भी किसी खंभे को या पोल को क्रॉस करते हो, खुद की लंबाई क्रॉस करते हैं, खुद की लंबाई को। तो मतलब क्या है कि जब खुद की लंबाई की बात करते हो, वही डिस्टेंस होती है रेलगाड़ी की। अब देख क्या हो रहा, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, जब पुल को क्रॉस करो तो ट्रेन की जो लंबाई होती है ना, वही क्या होती है, दूरी का काम करती है, दूरी का, यानी दूरी का कुल दूरी, या डिस्टेंस मान लो। अब देखो स्पीड दे रखी है उसकी ट्रेन की, चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई टाइम कितना दे दिया, 12 सेकंड। अब मीटर में पूछा, तो भाई मीटर के साथ क्या चाहिए, सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या चाहिए उसकी चाल। भाई टाइम तो सेकंड में है, चाल चाहिए मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस पूछिए, या डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है वो, तो स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड कितनी आ गई मेरी 45। इसको चेंज करेंगे 5/18। क्यों जी पता नहीं लगा, ये मीटर पर सेकंड बदल लेंगे ना। जो कट रहा है काट दो, नहीं तो छोड़ दो। अब टाइम कितना लगा उसको, 12। अब देखो 6×3 = 18, 6×2 = 12। अब देखो 3 × 3, 3 × 15 = 45। अब 15×2 = 30, गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया, 5 है 150। बिल्कुल है 150 मीटर। यही मेरा आंसर है। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। जब भी मैंने बोला प्लेटफॉर्म दे रखा डिस्टेंस का काम करेगा, कुल दूरी यानी डिस्टेंस कितना दे रखा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई तो है शायद 175, जोड़ देंगे इसकी कितनी, प्लेटफॉर्म की जोड़ लो, 10 10 300, कितना गया 300 मीटर। मेरे भाई स्पीड दे रखी मेरी कितनी, चाल दे रखी मेरी 36 km/h। और पूछ ले टाइम, टाइम किस में पूछ रहा, सेकंड में। अब ये देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में, ये किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। 36 वो कर देंगे 5/18, 18×2 = 36 है, कितना आ गया 10, 10 मीटर पर सेकंड। अब सही हो गया, टाइम सेकंड में आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला कहता है कुल दूरी बटे कुल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटे समय। अरे यार दूरी बटे चाल, हिंदी में दिक्कत ही आती है। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी आ रखी मेरे को 300, टाइम की स्पीड कितनी आई मेरी 10 मीटर पर सेकंड, तो काट देंगे 30 सेकंड, आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो। 60 किलोमीटर घंटे चलने वाली 243 लंबी ट्रेन एक सुरंग को, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। अब मैं क्या करता था, अब पिछले क्वेश्चन देख लो आप क्या करा। मैंने क्या करा था, अब देखो अगर इसमें कोई बच्चा ढंग से समझेगा ना, देखो आपने क्या कर, मैंने क्या करा था अभी, अगर बेसिक समझेंगे। देखो हमने हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था ना, टाइम। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, 175 वाले की। डिस्टेंस कैसे करी थी मैंने, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड कितनी थी मेरी, 36 km/h। इसको करा था मैंने 5/18। टाइम फिर मेरा सेकंड में आ गया था, कितना टाइम में जो निकला था, जो आया था मेरा 30 सेकंड। अब मैंने क्या बोला, ये तो थी डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म ट्रेन, ये टाइम था। अब देखो चीज़ें कितनी है यहाँ, एक तो ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन की स्पीड है यहाँ, और यहाँ पर कितना टाइम। अब देखो चीज़ें 5 है, एक दो सॉरी चार, चार है चीज़ें, चार में से एक गुम करता है, वो चार में से एक गुम करता है बस। आगे बात समझ। अब देखो यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यही वाला यहाँ पर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले 200 लंबी एक ट्रेन सुरंग को पार 200 लंबी जो ट्रेन की लंबाई है, 243, और किसकी लंबाई आगे ट्रेन की। उच्च अब देखो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड कितनी है 60 km/h। टाइम कितना लग रहा है, अब देखो ये आगे डिस्टेंस, ये आगे मेरी स्पीड, बराबर में क्या आ जाएगा टाइम। टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता लगता कि ये भी बात एक ही है भाई, ये भी एक ही बात है और ये भी एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना ऑफलाइन में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मेरे को मैं समझ जाता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आने वाली है। टाइम कितना लगा, उसको 42 सेकंड। अब देखो एक चीज़ और लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ, ये मीटर में है, ये किस में, मीटर में। अब मेरे भाई किसकी पूछी है, सुरंग। अब देखो क्या, अब ये भी सेकंड में है, सुरंग की लंबाई मीटर में चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मीटर में ना, ये मीटर में चाहिए, तो ये किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड। स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड। 243, सुरंग को क्या मान लेते हैं एक्स। अब इसको बदलने के लिए 60 को जब करेंगे मीटर 5/18, 6 कम 6, 6×3 = 18, कट गया। यह आ गया 50/3, कितना आ गया 50/3, और ये आ गया 42 सेकंड। अब सोल्व कर लो उसको। अब देखो 243 प्लस एक्स, ये कितना बना 50, ये 3 इधर चल देगा, तो गुना कर देंगे 42 बराबर 42, सॉरी तीन ऊपर। अब 3 से देखो पूरा पूरा कट गया, 3 से, 3 कम 3, 3×4 = 12। अब कर लो जरा, 243 प्लस का एक्स
अब 14×5 = 70, घटा दो उसको। 700 में से 243, कितना बचा? 7। 9 में से 5 है 57। एक ही ऑप्शन है 457, नहीं 45, हाँ ठीक तो है 457, यही आपका आंसर आ गया। तो सुरंग की लंबाई कितना है? एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, किसी बच्चों को अभी भी समझना है तो दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही फिर कर लेते हैं हम सोल्व। अब देखो, ये छोड़ दो भाई, ये नहीं आएगा आपको। आ जाओ नामधारा पे। मैं इस क्लास में बस वही करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे एक नदी है, अब यहाँ बीच में पानी बह रहा है कुछ, नीचे को, नीचली साइड को उसका फ्लो है। अब मैंने यहाँ किश्ती छोड़ दिया ऐसे कुछ करके, ये बोट है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी। अब देखो, जो बोट की स्पीड है ना, यानी एक होता है नाव की चाल, इसको बोलते हैं मैक्स। एक होती है धारा की चाल, जिसमें पानी बह रहा है ना, धारा की चाल, इसको बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं? वाई। अगर ये, अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये नीचे को चलेगी तो भाई दोनों जुड़ जाएगी ना, कुछ बोट की स्पीड होगी कुछ धारा की चाल होगी, दोनों जोड़ दो तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? तेज, तो टाइम कम लगेगा। अगर मैं बोल दूँ अब बोट मैं इस साइड को चलाता हूँ, ऊपरली साइड को, तो मेरे भाई स्पीड कम हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि धारा जो है ना वो उल्टा फ्लो होएगी, धारा के साथ वो विपरीत चलेगा। तो मतलब अगर वो धारा के साथ चले, अब ये इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा वो है कि इसमें समझने वाली बात है। आप खुद की कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर बंदा जो भी है धारा के साथ चले तो उसको धारा साथ देगी, बिल्कुल देगी, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, x+y। अगर वो धारा के विपरीत चले, ये चलेगा x-y। अब इसको धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल। अब तुम खुद भी सोचते, जब बचपन में तैरते थे हम तो धारा के साथ तो तेज से जाते, जो उल्टा तैरते थे तो हमारे से फ्लो नहीं किया जाता था। ठीक है, अब चलो बस ये क्वेश्चन हो गया मेरा यहीं पर ख़त्म, जो समझने का कॉन्सेप्ट था। अब जो जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो करेंगे। अब देखो क्या हो रहा, शांत जल में शांत अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर की गति से चल सकता है। तो शांत मतलब जब भी शांत की बात करें ना, तो मतलब वो धारा की मतलब शांत जल मतलब क्या है कि वो शांत जल है, पर धारा वहाँ पर धारा मतलब जल की कोई स्पीड नहीं है। तो मतलब अगर शांत जल में उसकी स्पीड की बात करें तो मतलब एक किस्म से वो बोट की स्पीड की बात कर रहा। तो मतलब क्या है कि जो बोट की स्पीड है, नाव की चाल कितने मेरी? 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, धारा की गति दे रखी है उसने, धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, धारा के अनुकूल चलना उसने, धारा के साथ ऐसे करके नीचे को चलना है। तो कितना चलना है उसने? 30 किलोमीटर डिस्टेंस दे दी। अरे मेरे भाई, जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो जोड़ देते हैं ना दोनों स्पीड को। तो धारा के अनुकूल क्या करते हैं? x+y। धारा के अनुकूल क्या करते हैं? x+y। तो x का मान कितना है? 6। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। तो कितना आ गया? 4। तो कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। 30 को डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो कितना लगा? 3 घंटे। ये आंसर आ गया मेरा। पूरी समझ ही नहीं आया। देखो, डिस्टेंस तो ऑलरेडी दे रखी है ना 30 किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल चल रहा तो x+y, तो कितना गया यहाँ से? 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम ही तो पूछा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना आ गया? 30, या आ गया 10, तो कितना आ गया आंसर? 30। अरे मैं बोलता धारा के विपरीत तो x-y, 30, x में से y घटाएंगे तो 2, तो अब कितने घंटे रखता? 15। ठीक है, चलो अगला। अब देखो, नाव की चाल कितनी दे रखी? नाव की चाल दे रखी उसने 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के अंदर रखी 5 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ। तो कितने समय में 60, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर चलना है, टाइम पूछा है, डिस्टेंस पॉन स्पीड। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या करते हैं हम? x-y। तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर, तो कितने घंटे लगे? 6। ये मेरा आंसर आ गया। अगला देखो, अब धारा की गति रखी है। अब देखो धारा की गति कितनी है?
5 किलोमीटर नहीं है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो पानी की चाल, अब धारा के साथ चलना है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो x+y। पानी को बोलते हैं एक्स, पानी नहीं सॉरी, नाव की चाल, धारा कहती है नाव की चाल, तो ये कितना आ गया x, ये आ गया y, तो x+y कितना आ गया 8। तो 26 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है स्पीड, या फिर ये कल, अरे ये नहीं टाइम ही तो पूछे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुल दूरी बटे चाल। तो 26 यहाँ से आ गया, स्पीड कितना आ गई, ये आ गई स्पीड, तो काट लेंगे, 2 से कट गया, 2 13 दूनी 26, 2 चौके 8, 4 3 12, 1/4 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं।